क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स द जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और ऐसे सेंटेंस जिसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। दिस इज एन एलिफेंट, इट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर द गर्ल इज प्लेइंग इन द पार्क। द की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। गर्ल इज प्लेइंग इन द पार्क। आर्टिकल आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्लैरिफाई वेदर ए नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। आर्टिकल वे शब्द हैं जो क्लैरिफाई करते हैं कि कोई नाउन कुछ स्पेसिफिकली यूज्ड है या ऐसे ही यूज्ड है, जनरली यूज है। जैसे आई मेट एन आर्टिस्ट हु पेंट्स ओनली लैंडस्केप। मैं एक ऐसे आर्टिस्ट से मिला जो कि ओनली लैंडस्केप पेंट करता है। द लैंडस्केप, अब पर्टिकुलर उस लैंडस्केप की बात चल रही है। द लैंडस्केप हैंगिंग इन आवर लिविंग रूम हैज़ बीन मेड बाय हिम। जो लैंडस्केप हमारे रूम में टंगी हुई है वो उसके द्वारा बनाई गई है। द स्पेसिफिक, नॉट ए स्पेसिफिक आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट, जब ऊपर एन आर्टिस्ट यूज हुआ है। लेकिन जब द लैंडस्केप लिखा है तो एक स्पेसिफिक लैंडस्केप की बात चल रही है, तो इसलिए द लैंडस्केप। दे आर थ्री आर्टिकल ए एंड दी। वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। हम उन वर्ड से पहले ए यूज करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। और वी यूज एन बिफोर वोवल साउंड। जो वोवल साउंड जिनमें आती है उनमें एन यूज करते हैं। देयर इज ए पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक पार्क है, तो पार्क में कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आया। साउंड भी कॉन्सोनेंट है पार्क। एंड एल्डरली, इसमें ई की है साउंड और ई है तो इसमें एन आया है। एन एल्डरली पर्सन टेल्स अस ए स्टोरी इन द पार्क एवरी डे। सम वर्ड्स में बिगिन विद अ वोवल बट में हैव कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ शब्द वोवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनमें कॉन्सोनेंट साउंड होती है। जैसे इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। इन सच केस वी यूज ए बिफोर द वर्ड, मतलब हम साउंड पर डिपेंड करते हैं कि वोवल की साउंड है तो एन और कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए। इन सच केस वी यूज ए बिफोर द वर्ड। इन दिस केस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू, ए आई ओ यू में यू वोवल है लेकिन इसका जो यूज है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू, वाई से स्टार्ट हो रहा है। इज एंड वाई इज ए कॉन्सोनेंट। एंड एज इज यूनिकॉर्न, यू है लेकिन वाई यू से स्टार्ट होता है, जो साउंड है वो वाई की आती है। दिस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सी द आर्मी कैंप। ए सोल्जर इज रिक्वायर्ड टू वियर ए यूनिफॉर्म। और जैसे ऑनरेबल वर्ड है, एच से स्टार्ट हो रहा है। एच तो कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले ए आना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल में एच साइलेंट है, ओ की साउंड आती है तो उसमें द वर्ड बिगेन विद द वोवल साउंड ऑफ ए एंड ओ, तो इसलिए सम वर्ड्स में बिगेन विद कॉन्सोनेंट, इसको ही बता रहे हैं अभी। कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन साउंड वोवल की आती है तो उसमें एन यूज करते हैं। द कैप्टन ऑफ द रेजिमेंट इज एन ऑनरेबल। ऊपर ये जो अभी बॉक्स में लिखा हुआ है ऐसे उसके लिए लिखा हुआ है कि साउंड जो है एच कॉन्सोनेंट है लेकिन तब भी इसमें एन यूज हुआ है। द सोल्जर्स आर अलाउड टू रेस्ट फॉर एन और, तो उसकी एच की साउंड नहीं आ रही, हॉर नहीं बोल रहे, हॉनरेबल नहीं बोल रहे, तो इसलिए उसमें एन यूज हो रखा है। एन अंडर इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब एंड द इज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इनको मतलब ए और एन किसी की बात कर रहे हैं, किसकी, ए किसी एक की, लेकिन किस एक की कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहे जाते हैं। द जब यूज होता है तो हम एक पर्टिकुलर उस चीज़ की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इफ यू टॉक अबाउट इट अगेन वी यूज द। अमन इज गोइंग विद हिज पेरेंट ऑन ए ट्रिप टू काजीरंगा। अमन अपने पेरेंट के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है काजीरंगा में। दे हैव अरेंज्ड, उनको अरेंज करनी है क्या, द ट्रिप, वो ट्रिप जो कि जिसमें कि अमन जा रहा है। तो अब हम पहले जिसके बारे में बात कर चुके, पहले तो हमने ए लगाया, लेकिन जब दोबारा उसी के विषय में बात कर रहे हैं तो हमने द यूज़ किया। द ट्रिप थ्रू ए ट्रेवलर एजेंट, एक ट्रेवल एजेंट के द्वारा उन्होंने ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया। वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। माई मदर मेट द प्रिंसिपल टुडे। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की या थिंग की बात करते हैं तो हम द की बात कर रहे हैं। अब सेंटेंस में मेरी मदर
प्रिंसिपल से मिली। आज अब प्रिंसिपल की जो बात चल रही है उससे पहले द यूज़ हुआ है, क्योंकि वो किसी ऐसे ही प्रिंसिपल से नहीं मिली, किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल से जिससे उनको मिलना है या जिसमें ये बच्चा पढ़ता है उनसे, तो द प्रिंसिपल टू आया। विद अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ होल क्लास, एक ऐसा नाउन जो कि पूरे वर्ग को डिफाइन करता है, तो भी द यूज होता है। द लेपर्ड, इस समय लेपर्ड एक है लेकिन वो सभी लेपर्ड की बात कर रहे हैं। कैन क्लाइंब ट्रीज विद द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, ओशन, सीज, रिवर, गल्फ, बेज, डेजर्ट, इन सबसे पहले द यूज हो रहा है। द हिमालय, द पैसिफिक ओशन, द कैप्सियन सी, और द ब्रह्मपुत्र, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द थार डेजर्ट, ये अपने आप में एक हैं, इनमें यूज हो रहा है द। विद द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, थिएटर्स, स्टेडियम, ऑडिटोरियम्स, इनके नाम के साथ भी द यूज होता है। द विक्टोरिया मेमोरियल, द पृथ्वी थिएटर, द ब्रेबॉर्न स्टेडियम, द सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम। विद सर्टेन बुक्स, कुछ बुक्स और न्यूज़पेपर जैसे द कुरान, द इंडियन एक्सप्रेस, विथ थिंग्स दैट आर ओनली ऑफ देयर वन काइंड, मतलब देयर काइंड, वो केवल एक ही है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस, द अमृतसर मेल, विद द सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमेशा द को यूज करते हैं। इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इस तरह से। इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। फिर करेक्ट, टिक द करेक्ट आर्टिकल, जो भी करेक्ट आर्टिकल है उसको टिक करना, जैसे ए और दी दोनों दिए हुए हैं। पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल, तो पीपल जो वर्ड है इस समय ये पूरे एक वर्ग के लिए आ रहा है, तो द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से जो भी करेक्ट आर्टिकल है उसको चूज करना है। द जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल, वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल, हम कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज नहीं करते। नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल, सीजन, इन सब के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करते। जैसे ऑन सैटरडे वी विजिटेड द बर्ड सेंचुरी ऑफ कैपिटी आइलैंड, वी विल विजिट द बोटेनिक गार्डन इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ऑन द डे बिफोर थैंक्स गिविंग वी विल विजिट द नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंटर। ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटम। बिफोर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आर इंक्लूडेड इन द हॉलीडे पैकेज, तो इन सबसे पहले द यूज़ नहीं करते। लेकिन यदि हम किसी पर्टिकुलर इनकी बात कर रहे हैं, जैसे ये मील्स हैं, तो हम द यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं तो जहाँ द यूज़ भी होता है इनके साथ। बिफोर लैंग्वेज और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, लैंग्वेज से पहले। मनीक इज स्टडिंग फ्रेंच अलॉन्ग विथ साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन स्कूल। Fill in the blanks with correct article, put a cross where you think no article is required. करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है और जहाँ आपको लगता है कि आर्टिकल का नीड नहीं है वहाँ पर क्रॉस लगाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, यूज ए कैपिटल लेटर वेयर एवर रिक्वायर्ड। प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर यूज होता है, फर्स्ट लेटर, और उसके अलावा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो वो भी लिखिए जहाँ ज़रूरत है, और ए, एन और दी का यूज़ कीजिए। Some articles are missing in the dialogues. Fill in the blanks. Fill in the articles where you think they are missing. The number of articles missing in each sentence is indicated. कुछ आर्टिकल मिसिंग है और उसको इंडिकेट किया हुआ है कि यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है, तो आपको फिल करना है। लुक अप द रूल्स अगेन एंड चेक योर वर्क। एक बार रूल्स अगेन देखिए, फिर इनको फिल कीजिए। उर्मिला एंड माधवी आर सेंडिंग टेक्स्ट टू ईच अदर। उर्मिला और माधवी एक दूसरे को टेक्स्ट भेज रही हैं। राइट द मैसेज करेक्टली, ऐड आर्टिकल वेयर नेसेसरी। मैसेज को करेक्ट लिखिए और जहाँ आर्टिकल की जरूरत है वहाँ आर्टिकल ऐड कीजिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड।